हेलो बच्चों, आज आप लोग समाजशास्त्र में चैप्टर 5 पढ़ेंगी। अनुसंधान पद्धतियाँ यानी समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान पद्धति यानी रिसर्च मेथड में आपका पहला पद्धति है अवलोकन। पहला पद्धति का क्या नाम है? अवलोकन। तो आज हम इस अवलोकन पद्धति द्वारा समाज में कि किसी भी तथ्यों या समस्याओं या घटनाओं का अध्ययन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अवलोकन को अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अवलोकन मानव की इंद्रियजन्य विशेषता है, यानी अवलोकन पद्धति किस पे आधारित है? इंद्रिय पे। आँखों से देखने को अवलोकन कहते हैं। किसी भी तथ्य को या किसी भी सामाजिक घटनाओं का जो हम प्रत्यक्ष रूप से आँखों से देखते हैं और उसका अवलोकन करते हैं, ठीक है, अवलोकन करते हैं, यानी आँखों से देखने को अवलोकन कहते हैं। यह अति प्राचीन काल से सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं की निरीक्षण और परीक्षण की महत्वपूर्ण पद्धति है। यानी ये अवलोकन पद्धति जो है आपका, वह प्राचीन काल से किसी भी सामाजिक घटना या किसी भी सामाजिक समस्याओं के निरीक्षण और परीक्षण करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। मनुष्य स्वभावतः जिज्ञासु प्राणी है। क्या है? जिज्ञासी प्राणु है, मतलब वह किसी भी घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना चाहता है। यह जिज्ञासा उनकी उसकी मूल प्रकृति विशेषता का एक भाग है। जितना ही अधिक वह घटनाओं का निरीक्षण और परीक्षण करता है, उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती है। यानी मनुष्य एक क्या है? एक जिज्ञासु प्राणी है। वह किसी भी घटना का जितना ही वह निरीक्षण करता है और परीक्षण करता है, उसके बारे में और अधिक जानने के लिए मनुष्य क्या है? जिज्ञासु रहता है। विज्ञान और अवलोकन एक दूसरे के अंतः संबंधित हैं। क्या है? अंतः संबंधित हैं। अवलोकन पद्धति का सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था। किस पद्धति का? अवलोकन पद्धति का। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एवं मैडम मेरी क्यूरी का रेडियोधर्मी का सिद्धांत इसी अवलोकन पद्धति पर ही आधारित था। किस पे आधारित था? अवलोकन पद्धति पे आधारित था। आरंभ में इस पद्धति का प्रयोग भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता था। अगस्त काम्टे ने सुझाव दिया, तब इनका प्रयोग समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के रूप में किया जाने लगा। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस अवलोकन पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से करने का सुझाव दिया। उनके अनुसार समाजशास्त्र तभी विज्ञान बन सकता है जब किसी भी सामाजिक घटना या किसी भी सामाजिक तथ्यों का हम प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन करें और फिर उसका वर्गीकरण किया जाए। अवलोकन पद्धति का प्रयोग अति प्राचीन काल से होने के कारण मोजर ने इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय कहा है। जहोड़ा और कुक ने लिखा है कि अवलोकन केवल दैनिक जीवन की अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, यह वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक यंत्र है। अब हम पढ़ते हैं अवलोकन की परिभाषा। अवलोकन अंग्रेजी की ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतर है। शाब्दिक दृष्टि से इनका अर्थ है निरीक्षण और विचार, यानी किसी भी तथ्य को आप
प्रत्यक्ष रूप से उसको देखिए, उसका अवलोकन करिए, निरीक्षण करिए, जांच कीजिए, उसका पड़ताल कीजिए, फिर उस पर विचार करिए। यह ऑब्जेक्शन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्यान देना, परीक्षा करना, अनुष्ठान करना आदि है। इसका सीधा अर्थ किससे होता है? आँखों से देखना। यानी अवलोकन के विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी है। पीवी यंग ने कहा है कि अवलोकन नेत्रों के द्वारा किया गया विचारपूर्ण अध्ययन है। यानी आँखों से हम देखेंगे, फिर उस पर विचार करके उस पर अध्ययन करते हैं, जिसका प्रयोग सामूहिक, व्यवहारिक तथा जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता का निर्माण करने वाले पृथक पृथक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक पद्धति के रूप में किया जाता है। मोजर क्या बोलते हैं? मोजर कहते हैं कि अवलोकन को सुंदर ढंग के वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जाता है। ठीक अर्थों में अवलोकन में कानों तथा बाड़ी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग स्वतंत्र है। ऑक्सफोर्ड कंसल्टेंट डिक्शनरी के अनुसार घटनाओं को उसी प्रकार देखना जैसी वह घट रही है, ठीक है, और वर्णन करना जिस प्रकार कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के अनुसार स्वाभाविक रूप से जटिल है। यानी इन परिभाषा से हमको ये पता चल रहा है कि अवलोकन को सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें नेत्रों के माध्यम से सामाजिक घटनाओं को देखना है और उसको समझा जाता है, यानी समझना है। यानी नेत्र के द्वारा, आँखों के द्वारा किसी भी सामाजिक घटनाओं या तथ्यों को देखना है और उसको समझना है। अब हम बात करते हैं अवलोकन की विशेषताएं। अवलोकन की विशेषता है कि यह प्रत्यक्ष पद्धति है। यानी सामाजिक अनुसंधान की दो पद्धतियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो अवलोकन किस में आता है? प्रत्यक्ष पद्धति में। यानी अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की प्रत्यक्ष पद्धति है, जिसमें अनुसंधानकर्ता मतलब खोज करने वाला किसी भी समस्या या घटनाओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता है, जो व्यक्ति, उसी को अनुसंधानकर्ता कहते हैं। जिसमें अनुसंधानकर्ता सीधे अध्ययन वस्तु को देखता है, यानी जिस भी टॉपिक पे उसको अध्ययन करना है, ठीक है, अध्ययनकर्ता को जिस भी टॉपिक पे अध्ययन करना है उस वस्तु को वह देखता है, फिर निष्कर्ष निकालता है। और देखता है किससे? आँखों के द्वारा उसको देखता है। दूसरी विशेषता है उसकी कि प्राथमिक सामग्री का संकलन। यानी सामाजिक अनुसंधान में जो भी सामग्री संकलित की जाती है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक। तीसरा टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति। यानी सामाजिक अनुसंधान की अन्य पद्धतियों की तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि यह घटनाओं और तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से आँखों से देखकर उस पर निर्णय और विचार किया जाता है। मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग। यानी इस अवलोकन पद्धति की एक विशेषता ये भी है कि इसमें मनुष्य अपने इंद्रियों का पूर्ण रूप से उपयोग करता है। यानी मानव इंद्रियों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें सामाजिक घटनाओं को आँखों से देखकर फिर उसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। विचार पूर्वक एवं सूक्ष्म अध्ययन। अवलोकन एक प्रकार का उद्देश्य पूर्ण होता है। एक प्रकार से कोई भी अवलोकन क्यों ना हो, उसका निश्चित एक उद्देश्य होता है। विश्वसनीयता। सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि विश्वसनीयता, क्योंकि इस पद्धति में आँखों से देखा जाता है प्रत्यक्ष रूप से। यानी अवलोकन पद्धति अधिक विश्वसनीय भी होती है, क्योंकि इसमें किसी भी समस्या या घटना का उसके स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं।